हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बहुत ही क्विक तरीके से हम लोग देखेंगे सहरसा इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन का आईपीओ। जो कि ये आईपीओ एक इसलिए क्रूशियल है क्योंकि इनका जो रिजल्ट था वो मुझे बहुत सही लगा अब तक के। ये में हम इनके रेड हट रिपोर्ट से आपको रिजल्ट और सारी चीज डिटेल्स इस पर्टिकुलर वीडियो में देंगे। अब बेसिकली सहरसा इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन का आईपीओ जो है वो मंडे तक रहेगा, तो मंडे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 26 तक को ही ये आईपीओ स्टार्ट हो गया था। 1,07,000 का मार्केट एक पर्टिकुलर लॉट होगा जो कि 400 शेयर्स का होगा। और अगर आप 400 शेयर्स के एक सिंगल लॉट को परचेज करते हैं तो 1,07,000 के आसपास रहेगा। प्राइस बैंड 269 से लेकर 283 रुपीज़ तक का। 26 सितंबर से 30 सितंबर तक का यहाँ पे आपको बिड डेट देखने को मिलेगा। इन मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 1,07,000 रुपीज़। और वहीं पे अगर इशू साइज़ की बात करें तो 186 करोड़ के आसपास का इशू साइज़ है, जो कि एक एसएमई कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। अगर आप बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो ये कंपनी 2023 में ही फाउंडेड हुई थी लास्ट ईयर। और अमृत लाल मनवानी ने इन्हें फॉर्म किया था। सहरसा इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी के पास अगर हम आपको बता दें तो जो भी रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, यहाँ पे आप क्लेम करती है 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। 10 करोड़ से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इस कंपनी का रेवेन्यू जंप हुआ है। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, अगर आप देखेंगे इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये हम रेडिट रिपोर्ट में भी आपको दिखाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑलमोस्ट 10x के आसपास जंप हुआ है। तो 10 गुना ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज करती है। हम आपको एक बात बताते हैं, इस कंपनी में 85% का जो रेवेन्यू आता है ना, 84% रेवेन्यू जो आता है, 98% रेवेन्यू और 93% रेवेन्यू, ये 2024, 2022 एंड 2023 के आसपास का ये डेटा है। और ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपोर्ट में आते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर आप देखेंगे आज के डेट में इस कंपनी के पास सिक्योर्ड लोन है 21 करोड़ के आसपास। और थोड़ा सा एक लीगल प्रोसीडिंग भी इस कंपनी पे चल रहा है, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। और कंपनी रिलाई करती है ऑन इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एनी डिस्प्यूट इन यूनिट होल्ड और एनीथिंग लाइक दैट, सो थोड़ा सा एक रिस्क इन्वॉल्व यहाँ पे भी होता है। अब हम लोग बात करें तो कंपनी अपने टॉप 10 कस्टमर्स पे ही डिपेंड करती है। टॉप 10 कस्टमर्स से ही इनके पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बन के आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 95%, 99%, 99% के आसपास रेवेन्यू सिर्फ टॉप 10 कस्टमर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप इनके प्रोडक्ट्स को देखना चाहेंगे तो हम आपको प्रोडक्ट दिखा दें कि ये कंपनी के पास जो भी बहुत बहुत बेहतरीन सा प्रोडक्ट है। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, एक्सपोर्ट में इंडिया अभी बहुत कम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे जैसे एक्सपोर्ट की नंबर्स बढ़ेंगे, खूब इकोनॉमी में बहुत अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो चिप्स है ना, जो बेसिकली पीसीबीए चिप बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबल इसे कहा जाता है। और ये सारे चिप को ये मैन्युफैक्चर करते हैं, इसे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट ईयर यूएसए में ऑलमोस्ट 85 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट इस कंपनी ने किया था। और वो उनके 85% ऑफ इंटायर ऑपरेशन है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा चंक ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। और एक्सपोर्ट करने में इस कंपनी को एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी एलईडी लाइट सोल्यूशन पे भी काम करती है, कंप्यूटर आईटी एसेसरीज में भी काम करती है। क्योंकि इस टाइप के जो चिप्स होते हैं जो वो हर टाइप के एसेसरीज में लगते हैं। सहरसा का आप यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हैं, सारे के सारे सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे सहरसा के हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एलईडी में भी कंपनी डील करती है। और एक अच्छा खासा प्लांट है, कंपनी का सेटअप प्लांट है। और यहाँ से कंपनी ने 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बना दिया है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग रेवेन्यू पे ध्यान देना, इस कंपनी के रेवेन्यू को एक बार और देखने की कोशिश करें, तो आपको दिखेगा कि इस कंपनी में आप देखेंगे कि जो भी ऑपरेशन से रेवेन्यू बन रहा है ना, जो भी ऑपरेशन से रेवेन्यू बन रहा है वो पहले 10 करोड़ रुपीज़ था। और ऑलमोस्ट डायरेक्टली 10 करोड़ से इस कंपनी ने 102 करोड़ के आसपास और रेवेन्यू जनरेट किया है। और अदर इनकम भी इंक्रीज हुआ है, पर ऑलमोस्ट रेवेन्यू जो है इस कंपनी का 100 करोड़ के आसपास टच कर गया है। और एक बात हम आपको बता दें, टोटल एक्सपेंस जो था इसमें 68% के आसपास का एक्सपेंस है। तो ऑलमोस्ट 32% ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी बिजनेस का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन ही डिफाइन करता है कि वो बिजनेस कितना ज़्यादा आने वाले टाइम में जब रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगा तो कितने अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर पाएगा। और वहीं पे आप देखेंगे कि पिछले साल जब कंपनी ने
10 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, तो ऑलमोस्ट 82% जो था इसमें इस कंपनी के पास यूज़ हो गया था, एंड 18% ही ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन था। तो कंपनी धीरे धीरे और ज़्यादा इंप्रूव कर रही है। इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो टैक्स आफ्टर टैक्स 34 करोड़ के आसपास और 2.3 करोड़ के आसपास का ऑलमोस्ट कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। ठीक है, तो ये डेटा है अभी तक का डेटा। बाकी जैसे ही चीज़ें और एक्सपेंड होगी इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, जैसे ही चीज़ें आ जाएंगी हम आपको और भी चीज़ें शेयर करेंगे। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी फ़िलहाल भी अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है इन द सेंस कि अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की ही सिर्फ बात करना चाहें, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना चाहें, तो आज के डेट पे भी इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 61% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन बताया जा रहा है, और 61% के आसपास एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन बताया जा रहा है। 175 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाया जा रहा है। आईपीओ प्राइस जो है 283 रुपीज़ है, और वहाँ से ये कंपनी ने एक बहुत अच्छा गेन देखने को मिला है। 27 सितंबर तक का डेटा अवेलेबल है। आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी हम आपको और भी डेटा शेयर कर देंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि कोई भी सजेशन आपके पास है मेरे लिए, तो आप ज़रूर और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हर एक कमेंट को हम खुद रिप्लाई पर्सनली देखते हैं, और हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे हम। तो आपके पास कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप सोचते हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।